वसंत विहार थाना पुलिस ने हत्या की साजिश रच रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। आरोपियों का नाम कमल, किशोर, राहुल, अजय हुआ है, जिसमें से कमल और किशोर के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को आरोपियों द्वारा एक हत्या की साजिश के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद ट्रैप लगाकर आरोपियों को पकड़ा गया है। वसंत विहार इलाके में इनके पास से 4 देसी पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही आपको बता दें, इस पूरी मुठभेड़ में पुलिस का एक कांस्टेबल है, वो भी घायल हुआ है। डीसीपी साउथ वेस्ट इंगित प्रताप सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी कि कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है। जिसमें पुलिस स्टेशन वसंत विहार आता है, तो पुलिस स्टेशन वसंत विहार की पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। एक एब्सेंट बीसी है हमारा, एब्सेंट बैड कैरेक्टर, जिसका नाम किशोर है, और उसको कल रात एक संगीन अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया उसके 3 साथियों के साथ में। ये घटना जो है, इसका जो ओरिजिन है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो अक्टूबर में था, जब एक घटना सामने आई थी कुसुमपुर पहाड़ी में, जहाँ पे पीसीआर कॉल हुई थी कि हथियार लहराया गया है। उसमें एक आर्म्स एक्ट का पर्चा दर्ज किया गया था। उस केस में किशोर नाम का ये जो बीसी था और इसका एक साथी था कमल, जो कि फ़रार थे, और उस केस में 2 गिरफ्तारियाँ हुई थी अरुण और गोलू नाम के लड़कों की। उनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट किशोर का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी था और वो बीसी भी था। उस दिन से ये भागा हुआ है, तो उस दिन से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे कि इसको ट्रेस किया जाए, क्योंकि ये कुख्यात अपराधी है और बीसी भी है, जिसके ऊपर पहले से ही 4 से 5 मुकदमे हैं, रॉबरी के, आर्म्स एक्ट के और मर्डर के। तो कल हमको सीक्रेट टिप मिला हमारे एक मुखबिर खास से कि ये कुसुमपुर पहाड़ी में आके इनका एक साथी है पुराना, जो जिसको ये अपना क्रिमिनल राइवल बोलते हैं, जिसका नाम है किशन इलियास चपटी। उसकी हत्या करने के प्लान के मकसद से कुसुमपुर पहाड़ी में ऊपर फॉरेस्ट एरिया में आके बैठेंगे और वहाँ प्लानिंग करेंगे। हमारी टीम हमने गठित की, एसआई अशोक जिसके लीडर थे, सुपरविज़न उसका एसएचओ वसंत विहार कर रहे थे, और जिसका ओवरऑल सुपरविज़न एसीपी वसंत विहार कर रहे थे। 9 लोगों की टोटल टीम थी। इनकी टीम गठित की गई और इनको तुरंत रवाना किया गया वहाँ पे। जब इनकी टीम ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, तो जो हमारे मुख्य आरोपी हैं किशोर और कमल, इन लोगों ने इनके ऊपर हमला कर दिया और एक राउंड फायर किया, जो राउंड मिस होके पेड़ में और दीवार में लग गया। परंतु इस मुठभेड़ में हमारा एक कांस्टेबल है मुकेश, जिसको चोट भी आई है, जो यहाँ बैठा हुआ, जिसका पैर में फ्रैक्चर भी है। तो इमीडिएटली उसके बावजूद, उसको चोट आई थी, उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और किशोर और कमल को पकड़ लिया। इनको पकड़ने के बाद में हमारी पूरी कानूनी प्रक्रिया चल गई और हमने मुकदमा दर्ज कर दिया अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, असॉल्ट टू ए पब्लिक सर्वेंट, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का, आर्म्स एक्ट का, और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और इनके जो 2 साथी थे, जो वहाँ पे प्लानिंग में इनका साथ दे रहे थे, जिनका नाम राहुल और अजय है, वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो गए थे। हमारी टीम ने उनको चेज़ किया, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए और उनको थोड़ी दूर जाके पकड़ लिया गया। तो उनको भी ला करके उन पर अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब इनके पास से जो टोटल रिकवरी हुई है, वो हमारे पास में 3 कट्टे हैं, देसी कट्टे, और एक पिस्टल है, वो भी क्रूड तरीके से बना हुआ है। टोटल 16 राउंड हैं जो रिकवर हुए हैं। और इनकी जो पुरानी राइवलरी थी चपटी के साथ में, ये कहा जाता है कि चपटी ने इनके एक पार्टनर को, बिजनेस एसोसिएट को, मंगल की हत्या करी थी, जिस केस में चपटी पैरोल पे बाहर आया हुआ था, जो वसंत कुंज नॉर्थ में दर्ज था। तो उसी की मर्डर की प्लानिंग के संदर्भ में ये लोग वहाँ पे बैठे थे और जिनको हमारी टीम ने सक्सेसफुली गिरफ्तार किया है। इतनी संख्या में लोग हथियार इनसे बरामद हुआ था, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था, ये किस तरह के क्राइम के लिए ज़्यादा इन्वॉल्व? जैसा कि मैंने बताया, किशोर ऑलरेडी एक बैड कैरेक्टर है हमारा और ऑलरेडी सर्वेलेंस में था उस केस में, जब ये भागा हुआ था तब से लेकर के अब तक। और किशोर के ऊपर ऑलरेडी एक वसंत विहार थाने का केस है आर्म्स एक्ट का, 3 वसंत कुंज नॉर्थ थाने के केस हैं रॉबरी के, आर्म्स एक्ट के, मर्डर के, और कमल के ऊपर रॉबरी का एक मुकदमा है और एक 307 का केस है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। और जो इसका 307 का केस है, उसमें ये अकम्पलिस था किशोर का। बाकी जो दोनों हैं, राहुल और अजय, वो फर्स्ट टाइमर्स हैं। जहाँ तक कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड का सवाल है, किशोर 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है और कमल 7वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। राहुल टोटली इलिटरेट है और अजय 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इनको शिक्षा नहीं मिली है, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। बैकग्राउंड इनका इसी तरह का, सारे के सारे कुसुमपुर पहाड़ी पे ही रहते हैं।